Good morning, students. Today we are going to start a new chapter in our English literature subject. The name of the chapter is Jason and the Golden Fleece. Lesson 11, Jason and the Golden Fleece. Jason was the real king of Iolcus. When he was a young boy, Peleus, his uncle, took away the throne from his father. Jason एक किंग था कहाँ का? इलोकस का, और वो एक बहुत ही यंग बॉय था और उसके जो अंकल थे जिनका नेम था पेलियास, उन्होंने उसके फादर से उसकी थ्रोन ले ली थी. When Jason grew up, he went to Iolcus to get back his throne. जब जेसन बड़ा होता है तो वो इलियोकस के पास वापस जाता है. इलियोकस जाता है वापस अपनी थ्रोन, अपनी गद्दी, उसकी जो सीट होती है उसको वापस लेने. Get me the golden fleece if you want the throne, said Peleus. पेलियास कहता है अगर तुम्हें अपनी थ्रोन चाहिए, अगर तुम्हें अपनी सीट चाहिए तो तुम मुझे गोल्डन फ्लीस ला के दो. The golden fleece was the fleece of a ram which had wings and magical powers. Golden fleece क्या थी? वो एक मेल शीप का जो फर, उसके हेयर होते हैं, उसको वो चाहिए थी जिसमें विंग्स होते हैं और मैजिकल पावर्स, जादुई ताकत. द फ्लीस वॉज इन द सिटी कॉल्ड कॉल्किस. वो एक सिटी में थी फ्लीस, कॉल्किस नाम के. जेसन सेल टू कॉल्किस एंड मेट किंग एटीज. वो कॉल्किस जाता है वो फ्लीस लेने, वहाँ वो किंग एटीज से मिलता है. आई हैव कम फॉर द गोल्डन फ्लीस, जेसन टोल्ड हिम. जेसन कहता है मैं गोल्डन फ्लीस लेने आया हूँ यहाँ पे. यू कैन हैव इट ओनली इफ यू फिनिश 2 टास्क, सेड एटीज. एटीज कहते तुमको वो तभी मिलेगी अगर तुम ये 2 काम करोगे. फर्स्ट यू मस्ट टेम 2 बुल्स एंड यूज देम टू डिग अ फील्ड. देन यू मस्ट सो ड्रैगन्स टीथ इन द फील्ड. तुम्हें क्या काम करना है? पहला काम तुम्हें 2 बुल्स को टेम करना, उनको ट्रेन करना है. और दूसरा तुम्हें पहले काम में 2 बुल्स जहाँ पे आपको ट्रेन करना है वहाँ पे उनको फील्ड भी डिग करानी है, ज़मीन को खुदवाना है. उसके बाद आपको जो दूसरा काम है वहाँ पे आपको ड्रैगन के जो टीथ हैं वो फील्ड में सो गए, दैट मीन्स गाड़ने. नाउ एटीज डॉटर मीडिया वांटेड टू हेल्प जेसन. ओके, सो द एटीज डॉटर मीडिया, शी वॉज वांटिंग टू हेल्प जेसन. वो जेसन की हेल्प करना चाह रही थी. टेक दिस मैजिक पोशन, शी सेड, द बुल्स वोंट हार्म यू. कहती है मैजिक पोशन लो, इससे बुल्स तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगी. एट डॉन जेसन ड्रैंक द पोशन. और डॉन के टाइम पे जेसन ने वो पी लिया जिसमें मैजिकल पावर्स थी, वो ड्रिंक. ही नियर द बुल्स एंड दे रैन टूवर्ड्स हिम. वो बुल्स के पास जाता है और बुल उसकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं. दे हैड शार्प हॉर्न्स एंड ब्रेथ फायर. उनके बहुत ही शार्प नोकीले सींग होते हैं. सडनली दे स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट हिम. वो रुकते हैं और उसको देखते हैं बुल्स जेसन को. ही हेल्ड द बुल्स जेंटली एंड मेड देम सिट डाउन. वो बुल्स को टाइटली होल्ड करता है, उनको बैठाता है. Then he dug the field himself. और वो फील्ड को खुद डग करता है. King Aetes was not pleased, but he gave Jason the dragon's teeth to sow in the field. लेकिन वो अपने आप जब डिग कर लेता है फील्ड, उसके वो देखते हुए भी किंग एटीज को खुशी नहीं होती है और वो क्या कहता है कि ड्रैगन के टीथ को फील्ड में सो करो. जेसन हैड सोन ऑल ऑफ देम बाय सनसेट. और जेसन ने वो भी काम कर लिया. सडनली ही सॉ सोल्जर्स गोइंग आउट ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द प्लेसेस वेयर ही हैड सोन द टीथ. और वो देखता है अलग अलग जगह से, ग्राउंड से सोल्जर्स निकल के बाहर आ रहे होते हैं जहाँ पे उसने टीथ को सो किया होता है, गाड़ा होता है. जेसन पिक्ड अप अ स्मॉल स्टोन एंड थ्रू इट एट अ सोल्जर. वो एक छोटा सा स्टोन लेता है और एक सोल्जर पे मारता है. हु डिड दैट? द सोल्जर आस्क्ड लुकिंग अराउंड एंग्रीली. सोल्जर पूछता है ये किसने मारा मुझे? जेसन क्विकली हिड हिमसेल्फ. जेसन छुप जाता है. The angry soldier threw the stone at one another. Soon the soldiers began to fight with each other. They forgot about Jason. और सोल्जर समझते हैं कि उनको दूसरे सोल्जर ने मारा है. सब आपस में एक दूसरे के ऊपर स्टोन्स मारने लगते हैं और जेसन के बारे में भूल जाते हैं वो. King Aetes was very angry to see that his plan had not worked. King Aetes बहुत ही नाराज होते देखे कि उनका प्लान वर्क नहीं कर रहा है. Tomorrow you must fight the great snake that guards the golden fleece, he told Jason. वो जेसन को कहता है कल तुम्हें सोल्जर्स को कि गोल्डन फ्लीस को तुम्हें गाइड करना है, गार्ड करना है ताकि ये लेना पाए. देन एटीज कॉल हिज सोल्जर्स टुनाइट, स्टैंड अराउंड जेसन शिप, डू नॉट लेट हिम लीव द शिप, ही सेड. वो कहते हैं जेसन की शिप के पास आप खड़े हो जाइएगा ताकि वो शिप से जा ना सके लेके. मीडिया टोल्ड जेसन हर फादर्स प्लान. देन वी मस्ट गेट द फ्लीस नाउ, सेड जेसन, लेट अस हाइड द शिप. मीडिया ये प्लान सुन लेती है अपने फादर का एंड शी टेल्स जेसन कि लेट अस हाइड द शिप. हम शिप को ही हाइड कर देंगे तो हमें जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी. देन ही फॉलोड मीडिया इनटू द वुड्स. और फिर वो उसको लेके मीडिया को वुड्स के, दैट मीन्स ही गोज इनसाइड द जंगल, इनसाइड द फॉरेस्ट. सून दे केम टू अ बिग ओक ट्री. और एक बहुत ही बड़े ओक ट्री के पास आते हैं वो. द गोल्डन फ्लीस हंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस. गोल्डन फ्लीस देखिए ये ब्रांचेस से यहाँ पे हंग कर रही थी, लटक रही थी. द लास्ट स्नेक इन फ्रंट ऑफ इट हिज्ड एंड बैड इट्स फैंग्स. और वहाँ पे एक बड़ा सा सांप भी था. Don't worry, said Media. She began to sing softly. Slowly the snake fell asleep.
फिर मीडिया कहती है चिंता ना करो, वो गाना गाने लगती है और जो सांप होता है स्नेक वो सो जाता है. जेसन देन क्लाइम्ब द ट्री एंड टुक डाउन द फ्लीस. जेसन क्लाइम्स अप द ट्री एंड ही catches that fleece and brings it down from the tree. Then he and Medea ran back to the ship. Then both of them got back to the ship. वो दो ship पे चले जाते हैं. And in the darkness of the night, before the king's soldiers could see them, Jason sailed towards Seleucus. और उसके बाद in the darkness, जो night की जो darkness थी, उस रात वो soldiers से छुपते हुए जेसन वापस पहुंच जाता है. So this was the story, children. Just read the chapter thoroughly, okay, and underline the hard words and learn the spellings also. The next part we are going to continue tomorrow. Thank you.